जो बूढ़े माता पिता का अपमान कर रहे हैं, बूढ़े माता पिता को कष्ट दे रहे हैं, खोपड़ी के बल खड़े होकर तपस्या करो फिर भी नरक जाओगे। पक्की बात समझ लेना। आज का जो समय वातावरण जो बढ़ रहा है, बहुत ही निंदनीय बात है कि जिन माता पिता ने हमको इतना बड़ा किया उन पर हम हाथ उठावें। आज हम सत्संग में भी बोले कि देखो कैसे बूढ़ी माई को मार रहा है जवान लड़का लातों से, देखो कैसे माता पिता को बहू और बेटा मिल करके मार रहे हैं दरवाजा बंद करके। अरे यार, उसकी कोख में तुम पले हो, दूध पिलाया है, वो तुम्हारी सौत फेंकी है, वो माँ है, वो पिता। बुढ़ापा में बुद्धि खराब हो जाती है। बूढ़े लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, चाहे जितना आप अच्छा भोजन दो वो सबसे निंदा करेंगे कि लड़का ये बहू हमको बहुत कष्ट देते, वो तुम्हें सहना होगा। चुपचाप सहकर उनकी सेवा करो तो भगवान की कृपा हो जाएगी। बूढ़े माता पिता की दुर्दशा देख करके ऐसा लगता है आज हमारी समाज को क्या हो रहा है। अरे ऐसे मार रहे जैसे जानवर को मार रहे हो बूढ़े माता पिता को। आप लोग तो इस विषय को देखते होंगे, जानते होंगे। तो अब बताओ हम कौन सा ज्ञान तुम्हें दे दे जिससे तुम्हारे को आत्म शांति हो जाएगी। जब माता पिता भगवान के रूप है, उनका अपमान किया जा रहा है और मंदिर में जाके तुम जल चढ़ाओ, आरती करो या तुम भोग लगाओ, भगवान लेंगे? वहां बैठे भूखे भगवान बैठे हैं, वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा, और बेटा उनके साथ बर्ताव ऐसा कर रहा है। सबसे ज्यादा समय समाज के सुधार में चरित्र का है। आज हमारा नया समाज चरित्रहीन होता चला जा रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा, इसे आधुनिकता समझा जाता है। अरे पुराने जमाने की ये बातें हैं, तो आज के जमाने में क्या करोगे फिर? बूढ़ी माँ है, चल नहीं पा रही, उसे लात से मार रहे हो, डंडे से मार रहे हो। यार नरक का भी तो होश रखो कि तुम्हें तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाए। फिर ऐसे ही लोग जब गाड़ी में बैठ के चलते ना, तो ऊपर से पूरा ट्रक पलटता है उनके ऊपर कि सांस भी ना ले पाओ, वहीं पिचक जाओ, फिर या आग लग जाती है, उसी गाड़ी में जल जाते हैं। हमारी सबसे प्रार्थना है, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करो। इस समय सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता है अपने घर गृहस्थी के धर्म का निर्वाह करने की। जो गृहस्थी में वो बात अच्छे से समझे। ये जो आज का वातावरण चल रहा है, गृहस्थी का सत्यानाश करने वाला चल गया है। देखो गृहस्थों में ही तो हम लोग पैदा हुए हैं, गृहस्थों में ही हमारा पोषण हो रहा है, गृहस्थों में बड़े बड़े परमहंस भिक्षा मांगते हैं। आपका गृहस्थ धर्म बेकार तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपसे ही सब धर्म चल रहे हैं। सारे धर्म आपसे चल रहे हैं, गृहस्थ धर्म से ही सब चल रहे हैं। क्योंकि हम लोग परमहंस संत जन पैदा भी तो गृहस्थों के यहाँ होते हैं और पलते भी तो गृहस्थों से ही है। अगर आप भ्रष्ट, तो हमारी बुद्धि कहां से भ्रष्ट नहीं हो जाएगी? हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें सबसे बड़ी चिंता हो रही है कि आज हमारी समाज बिगड़ती चली जा रही है। बड़े पढ़े लिखे हो, बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन चरित्रहीन हो, क्या है? हमारी यही बात समझ में। तो फिर तुम माता पिता की सेवा करोगे अपने? तुम्हारे अंदर तो उद्दंडता सवार रहेगी। तो आज का समय जो है, सत्संग सुनो। हम कह रहे भगवान की भक्ति से ज्यादा अपने परिवार की भक्ति कर लो। अगर परिवार की सही भक्ति कर लोगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, क्योंकि परिवार में भगवान ही विराजमान है। पत्नी में भगवान है, पति में भगवान है, पुत्र में भगवान है, माता पिता में। कलयुग का बहुत बड़ा विचित्र रूप ये नाटक फैल गया। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिविंग रिलेशन, तो क्या क्या कहते हैं, दलित दुराए, ये बहुत बुरी हो गई। सुंदर पति है, स्वस्थ पति है, और दूसरे पुरुष से राग कर रही। सुंदर स्त्री है, प्यार करती है, वो दूसरी लड़की से प्यार कर रहा है। अब वो गृहस्थी चल पाएगी? जिस दिन ये सब भेद खुलेंगे उस दिन नरक हो जाएगा घर, नहीं हो जाएगा। ये बेविचार करोगे तो तुम्हें परस्पर प्रेम रहेगा क्या? तुम्हारे सामने पत्नी किसी और तुम कहीं और, तो संतान, फिर परिवार, फिर प्रीति, फिर धर्म, फिर मर्यादा, कुछ नहीं, डोल के भीतर पोल। देखो पहले हमने देखा, जब तक ब्याह नहीं होता था बच्चे ब्रह्मचर्य रहते, जानते ही नहीं थे संसारिक। अब वो मोबाइल चल गया ना सब जाने, और जब ब्याह हुआ तो आजीवन एक दूसरे की गलतियों को सहते हुए वो एक ही घर में रहते। तलाक शब्द हमने कभी नहीं सुना, संबंध विच्छेद कभी शब्द नहीं सुना हमने, क्यों एक दूसरे से नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना। गांव में तो कभी नहीं सुना। आजीवन निर्वाह करते थे। हाँ थोड़ी उद्दंडता होती, थोड़ा उस पड़ोस वाले संभाल देते थे, भाई मारपीट मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, थोड़ी बड़ी बातों में आपस में। लेकिन ये चरित्रहीनता कि स्वस्थ पति है, स्वस्थ परिवार है, आप उसका त्याग कर किसी और पुरुष से, या स्वस्थ पत्नी है, सुंदर पत्नी, आप उसका त्याग कर किसी, अब उस परिवार की हालत क्या होगी? पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया है, माँ बेटे में विश्वास नहीं रह गया, भाई भाई में प्यार नहीं रह गया। क्या होता चला जा रहा है समाज का कि आज हमारे नौजवान लोग माता पिता का आदर नहीं करते, वृद्धों का आदर नहीं करते। वही धर्म है। इसीलिए तो तुम्हें जवान के हर माता पिता चाहता है कि मेरे एक बच्चा हो जाए, बच्ची हो जाए। किस लिए? कि बुढ़ापे की लकड़ी हो जाएगा, वो बुढ़ापे में भोजन दे देगा। और धिक्कार उन पुत्रों को जो जवान पट्टा हुए और भूसा चला रहे माता पिता पे और उनको निकाल रहे घर से बाहर। उनको डरना चाहिए कि कहीं भगवान का डंडा ना उठ जाए, नहीं तो किसी काम के नहीं रहोगे। व्यर्थ में मनुष्य जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान।